साथियों नमस्कार। आज होली का पावन पर्व है और होली मिलन समारोह के अवसर पर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मौजूद है एक ऐसा चेहरा जो लगातार 90 की दशक से भारतीय जनता पार्टी में रात दिन जिन्होंने एक करे हैं, वो हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। ये देखिए हमारे साथ में पूरा उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, कितने समय से इन्होंने काम किया है पार्टी में। ये देखिए पूरा हमने इनको आपको ये जूम पर दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरी फाइल है कि जिन्होंने जो पार्टी के लिए रात दिन पेड़ पौधों की तरह सींचा है। छतवार राजपूत हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता का सफ़र तय करके आज जिला महामंत्री के पद तक पहुँचे हैं। ये देखिए पूरी उनकी हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मौजूद है। अब आगे हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, सबसे पहली बात ये है कि 90 की दशक से आज तक पार्टी ने आपको कितने टिकट दिए? मेन मुद्दे की बात है। क्योंकि मैं इसके बाद पार्टी का मैं काम करता रहा लगातार, पार्टी की सरकारें बनी नहीं जी। इसके बाद पार्टी में 2000 के बाद तो मुझे जिला कार्य समिति सदस्य बनाया मेन बॉडी में जी। इसके बाद 2000 करीब 18 के करीब 18 में किसान मोर्चा का दायरा आपको मिला। किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया। इसके बाद 2 साल बाद मुझे महामंत्री बना दिया, बीच में जिला महामंत्री बना दिया। तो आज तक मैं जिला महामंत्री का दायित्व पर निर्वहन कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी और लगन से संगठन का काम कर रहा हूँ और किसानों के लिए भी काम करता हूँ, गरीबों के लिए भी काम करता हूँ, क्षेत्र में जनमानस के लिए भी लगातार प्रयासरत रहता हूँ। लेकिन आपका विषय है कि पार्टी ने आप पर चिंता क्यों नहीं की या आपको टिकट क्यों नहीं दिया। हाँ, ये बात आपकी है कि मैं लगातार 2012 से भारतीय जनता पार्टी से लगातार टिकट मांग रहा हूँ। 2012 में पार्टी की जो भी रणनीति रही हो, या पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग वहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत चिंतन मनन करने के बाद टिकट घोषित होते हैं। हो सकता है उस दायरे में मैं उस समय नहीं आ रहा था और जो दायरे में आ रहा था उसमें उनको दे दिया गया टिकट। हो सकता है इस तमाम समीकरण को देख के पार्टी टिकट देती है। इसके बाद 17 में टिकट भी मैंने मांगा बबीना विधानसभा से, तो 17 में भी मुझे टिकट ना देकर पार्टी ने राजीव सिंह पारीछा को अपना प्रत्याशी चुना और उनके साथ लगकर पूरी मेहनत के साथ हम लोगों ने और उनको विधायक बनवाया। जितवाया पार्टी की मेहनत के साथ पार्टी ने उनको विधायक बनाया। इसके बाद 2022 में फिर मैंने टिकट मांगा। उस समय भी तमाम समीकरण पार्टी का होते हैं, ऊपर किस प्रकार से समीकरण पूरे LIO तमाम रिपोर्ट और कुछ जानकारी है। कुछ समय कोई घटना हो गई थी ऐसी कि पार्टी ने जो पहली सूची जारी की उसमें टिकट काटे। स्वामी प्रसाद मौर्य चौहान, दारा सिंह चौहान वगैरह ये लोग पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए। तो पार्टी ने सोचा कि इस प्रकार के टिकट जिनके टिकट काट रहे हैं वो भगदड़ मच रही है, हमें चुनाव का पीरियड है, तो इस सब चीज़ों से हटाकर उन्होंने कहा जो पुराने प्रत्याशी थे वही लड़ेंगे। इस प्रकार से उनको मेन मुद्दे की बात जो है कि आज पार्टी कह रही है कि जिसकी जैसे हिस्सेदारी, आज मान लो आपकी समाज के बबीना विधानसभा में इतने वोट हैं तो आपकी समाज को तो टिकट मिल नहीं रहा है और जिस समाज के कम भी वोट है उसको पार्टी टिकट दे रही है, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी में एक तो क्या है कि समाज का कोई मतलब नहीं है। सारा राष्ट्र, सारी समाज, सभी समाज, सभी राष्ट्र एक है और सारे सनातनी लोग हैं हम। हमें पार्टी देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना है, संगठन के लिए, संगठन से राष्ट्र। तो हमें जातिगत विचारधारा से ऊपर उठकर काम करना है। नारा है जैसे कि जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। निश्चित तौर पर इस बार, निश्चित तौर पर आपकी बात सत्य, निश्चित तौर पर इस बार पार्टी सोशल इंजीनियरिंग पर काम करके इस बात पर भी विचार कर रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उस हिसाब से मिलना चाहिए, अधिकार उसको मिलना चाहिए। इस पर विचार करेगी पार्टी। बड़ी पार्टी, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इतना बड़ा पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरा देश संभाल रही है पार्टी। ऐसा है, कई लोग हैं, आपकी पूरी बातों से हम सहमत हैं। कई बार ऐसा है कि जो व्यक्ति हैं वो चर्चा में नहीं होते, उनको कहीं ना कहीं दो जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है, कई ऐसी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, कहीं से लड़ाया जाता है। तो आज आप रात दिन एक कर रहे हैं, क्षेत्र में लगे हैं, 90 के दशक से आप पार्टी में हैं। जब पार्टी का कोई थोड़ा अस्तित्व ही कम था, तो आज तक ऐसा कोई टिकट नहीं मिला। मेन मुद्दे की बात यह है कि आप 27 में आपकी क्या तैयारी है? अगर टिकट नहीं देती है पार्टी तो आपने क्या विचार कर रखा है? हमारा विचार ये है, आपका कहना है कि और लोगों को बना देते हैं, टिकट दे देते हैं, तो पार्टी का, संगठन का जो निर्णय होता है वो बहुत सोच समझ के लिया जाता है। निश्चित तौर पर हो सकता है वो कहीं किसी खाने में सही फिट बैठ रहे हों
जी समीकरण कुछ ऐसे बने हों वो सही फिट बैठ रहे हों, या फिर उस संगठन का जो निर्णय हमें सर्वमान्य होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और निश्चित तौर पर हो सकता है वो हमसे अच्छे साबित हुए हों उनकी नज़र में, पार्टी की नज़र में, हम शायद उसमें फिट ना बैठ पाए हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें इस बात का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सभी के साथ न्याय करती है। वो पार्टी है छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है यहाँ पर, छोटे से छोटा कार्यकर्ता यहाँ मुख्यमंत्री बनता है। अन्य पार्टियों में परिवारवाद चलता है, परिवार के लोग ही बनते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, यहाँ कोई नहीं। यहाँ तो पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी स्थान पर पहुँच सकता है। तो हमारी पार्टी पर हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर न्याय करेगी। और 27 की आप बात कर रहे हैं, 27 के लिए मेरी पूरी ताकत के साथ तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी बबीना विधानसभा से अगर परिवर्तन करती है तो निश्चित हम पर विश्वास जताएगी। हम लगातार इतने सालों से बबीना विधानसभा में या पूरे जिले के अंदर, बबीना विधानसभा ही नहीं पूरे जिले में, गरौटा विधानसभा में भी, मऊरानीपुर में, पूरे जिले में हम काम कर रहे हैं। और पूरे जिले का एक एक कार्यकर्ता के साथ सामंजस्य बनाकर काम करती है। पूरा जिला जानता है, संगठन जानता है, और पूरे दिन रात संगठन में 2400 घंटे मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं। और मुझे पूरा विश्वास है 2027 में पार्टी न्याय के साथ निश्चित तौर पर हम पर विश्वास जताएगी और हमें टिकट दे। फिर इसके बाद पार्टी का जो निर्णय होगा हमें मान्य होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पार्टी हरिजन और बैकवर्ड को थोड़ा कम सक्रिय है इनको लेकर के, इसके विषय में क्या कहेंगे? नहीं समझे नहीं हम। ऐसे हरिजन है और बैकवर्ड है यानी कि ओबीसी पिछड़ा, इसको क्या पार्टी थोड़ा डाउन में रखे? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, सबको सामान्य है। बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करती है, गरीबों की चिंता करती है, गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं देती है। तो आपने देखा होगा चूल्हे से लेकर चिंता की है, गरीब का खाता नहीं खुलता था, उन्होंने बैंक ही नहीं देखे थे, वहां से लेकर चूल्हे से लेकर और ऊपर तक मकान छत देने तक के लिए गरीबों की चिंता की। इतने 80 करोड़ लोगों को प्रति माह राशन दे रही है, फ्री में, मुफ्त में राशन दे रही है। गरीबों के कितने हजारों करोड़ रुपए का राशन, कितना बड़ा काम पार्टी कर रही है। तो ये सब हमारा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करती हुई सबको सम धारा में, समानता के साथ एक धारा में लाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और उसी के तहत मोदी और योगी की ये सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं है, आप देखिए पूरे प्रदेश में कहाँ कौन कार्यकर्ता को कहाँ किस जगह बिठाया है। कोई विचार ही नहीं कर सकता कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। कोई मुख्यमंत्री बनने के 1 मिनट पहले तक किसी को पता नहीं रहता है भारतीय जनता पार्टी में कौन बनने जा रहा है। ये हमारी यहाँ विचारधारा है। वहाँ तो हमेशा तय होता है, पर पहले से तय होता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा राष्ट्रपति, कौन क्या बनेगा। भाई साहब, लास्ट का हमारा प्रश्न है, अगर आपसे पार्टी अगर 27 में आप पर खरी नहीं उतरती है, उम्मीद नहीं जताती है, तो क्या आप पार्टी के लिए ही खड़े रहेंगे या आपने कोई नया विकल्प चुना है? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और दिल को बहुत अंदर तक झकझोरने वाला प्रश्न है ये जी। लगातार टिकट मांग रहा हूँ कई वर्षों से। निश्चित तौर पे हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, काम करता है तो निश्चित, जब कोई मेहनत करता है तो उसका परिश्रम का जो मूल होता है, हर आदमी चाहता है कि परिश्रम का मूल मिले। लेकिन हम राष्ट्र के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम संगठन के लिए और राष्ट्र के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी 27 में भी जो निर्णय लेगी, हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हम हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। पार्टी जिस पर विश्वास जताएगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री, देखिए जो 90 की दशक से यह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा चाहे पूरा जीवन समर्पण करना पड़े फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे। इसी के साथ होली के पावन पर्व पर भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।